रासुका चंद्रशेखर के ऊपर लगी थी, उसी मुकदमे में रासुका भाई सोनू के ऊपर लगी थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो ये जो बंटी भाई है, सोनू भाई के छोटे भाई हैं, ये पूरी घटना बताएंगे। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं भाई? जिला सहारनपुर। क्या घटना थी भाई? सोनू के साथ क्या हुआ ये बताइए। सोनू के साथ में जो 17 में झगड़ा हुआ था, तो उसने पुलिस उठा लेगी थी। पुलिस उठाने के बाद में कौन थे उसमें चंद्रशेखर था जी, हमारे गांव के प्रधान शिव कुमार प्रधान जी थे, और हमारे भाई सोनू थे जी। उन पर 19 महीने जेल में रह गए, रासुका लगी है उन पर। और उनमें क्या नाम, उन पर केस 25-30 केस लगे हुए थे, और वो केस से 5-4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। कोई ऐसा कोई वो नहीं था जिससे कि घर चल सके। वो कोर्ट कचहरी जाता है कि अपने बच्चों को खर्चा टाटता, तो अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर उसने फांसी लगाई। फांसी लगाने पर चंद्रशेखर ने एक बार भी उसने ये नहीं देखा जाकर क्या आने का हमारे साथ 23 महीने जेल में रहने के बावजूद भी उसे चलो जाकर देख लो कैसे है कैसे नहीं है। उस चंद्रशेखर को कौन जानता था यहाँ पे? कोई भी नहीं जानता था उसको। उठा कहाँ से है? सबीरपुर गांव से। अब यहाँ पे सहारनपुर का रहने वाला है चंद्रशेखर, यहाँ पे आकर क्यों लड़ रहा है ये पर्चा? क्यों लिया है इसने? इतने लड़ने वाले थे तो सहारनपुर में लड़ते अपनी सीट पर। सहारनपुर की सीट पे क्या कंडीशन होगी? सहारनपुर सीट पर कंडीशन कैसे? ये ऐसा भी नहीं जो 100 आदमी को जोड़ सकता है। एक भी आदमी। आप किस समाज से बिलोंग करते हैं? चमार है जी। वो तो हितेशी बताते हैं अपना, किस समाज का? कौन? चंद्रशेखर कोई हितेशी होगा, जहाँ पर होगा यहाँ पर कोई हितेशी नहीं होगा। लाखों रुपए चंदा इकट्ठा हुआ था, आप तक पहुंचा मदद के लिए? नहीं जी, सब इसने खा लिया। किसी ऐसे समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं, आपको उसका हितेशी बताते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हितेशी होगा तो जहाँ पर होगा, हमारे सहारनपुर में तो ऐसे ही नहीं है ये। क्योंकि आपके हिसाब से लोगों की राजनीति कर रहे हैं जी। और चंद्रशेखर के बारे में क्या जानते हैं आप? चंद्रशेखर आप जिस प्रकार का इनका जनाधार यहाँ पर है, तो आपके क्षेत्र में है? नहीं जी, कुछ नहीं है उसका वहाँ पे। उसे कुछ जानते ही नहीं है, बस एक से किस माध्यम से जानते हैं, इसे जानते हैं बस। क्या नाम, कहीं पर भी झगड़ा होता है वहाँ पर चले जाता है, और हमारे लोगों को बहला फुसला कर उनका मसीहापन पोजीशन कुछ नहीं है जी, कोई भी नहीं जानता इसको। वैसे वोटों के मामले, नेतागिरी के मामले में कोई नहीं जानता इसको। एक चंद्रशेखर की सहारनपुर जिले में किस तरह की पहचान है? पहचान कैसे है? पहचान तो इसकी ऐसी है, मान लिया कहीं पर भी झगड़ा होता है या कुछ होता है तो वहाँ पहुँच जाता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे समाज का काफिला चंद्रशेखर के साथ में चल रहा है, अगर ये वहाँ पर ही चुनाव लड़ते, इस तरह का रुझान वहाँ पर क्यों इनका मौजूद है? नहीं जी, किस तरह का होता है? सचिन के साथ में कोई भी नहीं लगता है। मैं बताता हूँ आपको, जिला सहारनपुर में अगर चंद्रशेखर चुनाव लड़ता तो ये जमानत तो छोड़ो, नोटा से भी नहीं जीत पाएगा। इतनी बुरी स्थिति इसकी सहारनपुर में, क्योंकि सभी लोग वहाँ इसकी सारे हाव भाव जानते हैं, सारी इसकी हरकतें जानते हैं, सारी करतूतें इसकी जानते हैं। ये सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति करने वाला व्यक्ति है। ये मेरा नाम शिवम खेवड़िया है और मैं जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि जिला सहारनपुर में 21 मुकदमे मेरे भी नाम है, और मैं इसी चंद्रशेखर के साथ जेल काटी है। 2017 के जो सबीरपुर में घटना हुई उसमें अलग जेल काटी है, और जो वहाँ घुन्ने में जो प्रकरण हुआ था उसमें भी जेल काटी है। मैं इसकी पूरी हकीकत को जानता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, इसके कुछ गुर्गे हैं जो समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही है उनमें जाकर के डील करते हैं, और वो इसको हिस्सा पहुंचाते हैं, और ये समाज को बेच करके अपने स्वाभिमान को, समाज के स्वाभिमान को, इसका तो कोई स्वाभिमान है ही नहीं, समाज के स्वाभिमान का समझौता करके, उसका समझौता करने के बाद जो फंड इसको मिलता है उसको यहाँ यूज कर रहे हैं। चंदा इतना चंदा कहाँ से मिल जाएगा? इतना चंदा नहीं मिल पाता जितना चुनाव में खर्च कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है, कहने में सुनने में अच्छा लगता है, चंदा नहीं मिल रहा है सिर्फ और चंदे के पैसे से आप फॉर्च्यूनर नहीं खरीद सकते, चंदे के पैसे से आप कोठी नहीं बना सकते, चंदे के पैसे से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इतना चंदा नहीं मिल पाता है। कौन देगा चंदा? पूंजीपति लोग देंगे। पूंजीपति लोगों के साथ ये सौदा करता है। गरीब आदमी के पास जाता है 1-2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये डाल देता है। इतना पैसा जो चुनाव में खर्च होता है, इतनी गाड़ियाँ ये चल रही हैं, ये कहाँ से आया? इतना पैसा आया कहाँ से? पूंजीपतियों की बदौलत है। और जो शोषणकारी समाज है, जो दलितों और पिछड़ों का शोषण कर रहा है, उनसे जाकर के डील करके, समझौता करके ये पैसा जुटाता है, उसको फिर यहाँ खर्च कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है।
डाइवर्ट हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, मैं ये तो अपना अपना विचार है, लेकिन मैं नगीना की जनता से और खासकर बिजनौर वालों से ये कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति समाज का हितैषी नहीं हो सकता। अगर आपको इसकी हकीकत जाननी है तो सहारनपुर आकर के देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये चुनाव लड़ रहा है, अन्यथा और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। ना तो ये कभी समाज हितैषी पहले रहा है, ना आगे रहेगा। जैसे कि अभी सोनू की आत्महत्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। वो किस लिए चंद्रशेखर आज़ाद इसलिए है कि सोनू और सहारनपुर में जो 2 लोगों के ऊपर रासुका लगी थी, मैं आपको बता दूं, 2 नहीं सॉरी 3 लोगों के ऊपर, जो वहाँ का मौजूदा प्रधान शिव कुमार था उसके ऊपर लगी थी, और सोनू के ऊपर और चंद्रशेखर के ऊपर, इन तीनों के ऊपर रासुका लगी। और उन तीनों में से सिर्फ चंद्रशेखर हाईलाइट हुआ। उस घटना से चंद्रशेखर हाईलाइट हुआ, और हाईलाइट होने के बाद जो लोग जेल में थे, मैं आपको बता दूं, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया, मैं भी जेल काटी है इसके साथ। उन लोगों को पीछे धकेल करके उनके नाम पर डोनेशन, जो अब मैं आपको बता दूं, जो डोनेशन की आप बात कर रहे हैं, उनके नाम पर डोनेशन लेकर के और उस घटना के नाम पर डोनेशन लेकर यहाँ से नहीं, विदेशों से फंडिंग आई, उस फंडिंग को इकट्ठा करके अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके अलावा और सोनू की घटना आत्महत्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर है। वो किस लिए? क्योंकि जब व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, और 21 मुकदमे मेरे ऊपर है, और ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, कम से कम एक सप्ताह 7 दिन